शौर्य अनुतम कवल दिशा। परीन स्वरा किंचन रानु ऐश्वर्या। वंश को कर दीजिए वर्षधार सत्यम सिद्धार्थ। ठीक है, 1 मिनट चालू करता ना। अच्छा, हम लोग कल परसों हम लोग कहाँ पे थे आपको पता है? हम लोग थे यहाँ पे इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे, और आज फोर्स और टॉर्क। तो पहले यार एक बार डायपोल वापस रिवाइज कर लेते हैं ना, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दी जल्दी में किया था। सबसे पहले इलेक्ट्रिक डायपोल होता क्या है, तो तुम्हें जिसको समझ में आया ठीक, जिसको नहीं समझ में आया समझना। देखो, तो मैं तुम्हें ये सिखाया था कि इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज होते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल का मतलब है कि एक सिस्टम है जिसमें अपने पास दो चार्ज है, क्यू और माइनस क्यू। तो ये एक सिस्टम है जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मतलब एक सिस्टम जिसमें दो चार्ज है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, और ये एक सिस्टम है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। जैसे मान लो कि एक +2 कूलम पड़ा हुआ है, एक -2 कूलम पड़ा हुआ है। जैसे मान लो एक +4 कूलम पड़ा हुआ है, एक -4 कूलम पड़ा हुआ है। ये सब सिस्टम्स को हम बोलते हैं डायपोल। डायपोल मतलब इसमें दो पोल है ना। देखो, एक पॉजिटिव पोल, एक नेगेटिव पोल। पर याद रखना, दोनों केस में चार्ज की वैल्यू सेम है, लेकिन जो पोलैरिटी वो अपोजिट है। मतलब एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा क्या है तुम्हारा, नेगेटिव चार्ज है। ठीक है। अब दूसरा टॉपिक, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, मतलब व्हाट डू वी मीन बाय इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो। तो अगर मान लो मेरे पास कोई डायपोल है, Q और -Q, और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी आपको दे रखी है 2a, मतलब ये भी a, ये भी a, 2a हो गया। तो किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट क्या होता है, देखो ध्यान से, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, मतलब कितना चार्ज है मल्टीप्लाइड बाय चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो, ये तो मिड पॉइंट है, तो इधर की तरफ भी a, इधर की तरफ भी a, तो इन दोनों चार्ज के बीच में दूरी कितनी हो गई, a + a 2a। तो ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। कौन सी? वेक्टर क्वांटिटी। इसकी जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, देखो, चार्ज की होती है कूलम, डिस्टेंस की होती है मीटर, और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी डायरेक्शन। देखो, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो आप क्या लिखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड उल्टा होता है, याद है तुम्हें? इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पॉजिटिव से नेगेटिव, पर डायपोल मोमेंट कहां से कहां होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, उल्टा होता है। ठीक है। एक ये मैं तुम्हें लास्ट क्लास में लिखवा दिया था। एक तुम्हें ये चारों डायरेक्शन याद रखनी है कि ये डायरेक्शन होती है आई कैप, मतलब पॉजिटिव एक्स। ये होती है जे कैप, ये होती है माइनस आई कैप, और ये वाली कौन सी होती है, माइनस जे कैप। तो ये तो आई कैप, ये माइनस आई कैप, ये जे कैप, ये माइनस जे कैप। ठीक है। तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि मान लो कि यहाँ पे आपके पास एक 4 कूलम का चार्ज पड़ा है, यहाँ पे मान लो आपके पास एक -4 कूलम का चार्ज है, और मान लो आपको इन दोनों के बीच में जो दूरी दे रखी है
वो दे रखी है 2 मीटर। तो आप मुझे बताओ कि इस सिस्टम का डायपोल मोमेंट कितना होगा, क्या होगा इसका आंसर, सोचो कितना होगा। देखो सबसे पहले चेक करो क्या ये डायपोल है कि नहीं। पहले आप चेक करो कि क्या ये डायपोल है कि ये डायपोल भी नहीं है। अगर ये डायपोल है तो फिर आपको क्या करना है, इसका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट निकालना है। देखो तो इसका डायपोल मोमेंट क्या आएगा, देखो चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो देखो यहाँ पे चार्ज कितना है, यहाँ पे चार्ज है 4, इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। देखो 4 कूलम और -4 कूलम के बीच में कितनी दूरी है, 2। तो 4 2 जा कितना हो गया, ये हो गया 8 कूलम मीटर। और मैं तुम्हें डायरेक्शन कैसे निकालना सिखाया, डायरेक्शन कहां से कहां होता है, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब ध्यान से देखो, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर है, तो आपका डायरेक्शन क्या आएगा, ध्यान से देखो ये आएगा। तो यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा तुम्हारा जे कैप, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा तुम्हारा जे कैप आ जाएगा। ये तुम्हारा आंसर है। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझे पूछो। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। नहीं स्वरा, यहां पे आपको +4 -4 पुट नहीं करना है। यहां पे आपको सिर्फ ये पुट करना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है। आपको सिर्फ यहां पे क्या पुट करना है कि चार्ज की वैल्यू कितनी है, +4 -4 पुट नहीं करना है। इसलिए मैंने तुम्हें क्या बोला, खाली यहां पे क्या पुट करना, चार्ज कितना है, अपने को इससे मतलब नहीं +q -q, इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो ये नहीं कि तुम 2a देख के करो 2 2 4, नहीं, यहां पे यार 2a का मतलब है कि दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। मैं बार बार पता है इस लाइन को क्यों बोलता हूं, क्योंकि तुम इसी को समझ ही नहीं पाते हो। 2a मतलब इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे इस 2 का मतलब 2a है ना। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। अच्छा कोई डाउट नहीं तो एक क्वेश्चन और करते हैं। कोई भी डाउट है, जीनल भानु तानु, कोई भी डाउट है, किंजल कृष्णा, कोई डाउट है तो पूछो यार प्लीज यार। हर्ष कोई डाउट है, अध्ययन कोई डाउट है, वंश सर आप पूछो। सर शॉर्ट में एक बार रिपीट कर दो ना। दिशा एक तो लेट ज्वाइन हुई, मैंने बस ये पढ़ाया अब तक कि इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं। तो देख किसी भी डायपोल का डायपोल मोमेंट कैसे निकालते हैं, ये होता है डायपोल। डायपोल मतलब जिसमें दो चार्ज होते हैं, +q -q, और मान ले इनके बीच में दूरी कितनी है, 2 है। तो डायपोल मोमेंट क्या होता है, चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो चार्ज कितना है q, दूरी कितनी है 2 है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये ऐसा यूनिट कूलम मीटर, और डायरेक्शन कहां से कहां होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देख यहाँ पे नेगेटिव नीचे पॉजिटिव ऊपर, डायरेक्शन कहां से कहां होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो देखिए डायरेक्शन कौन सी होती है, जे कैप होती कि नहीं होती है। तो यहाँ पे आगे मैंने जे कैप लगा दिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन तुम और कर लो ताकि यार कम से कम मेरे मन को शांति हो जाए। मान लो कि यहाँ पे -6 कूलम है, और मान लो यहाँ पे तुम्हारा 6 कूलम है, और मान लो कि तुम्हें ये जो दूरी है, मान लो ये दे रखी है तुम्हें 10 मीटर। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कि इसका डायपोल मोमेंट क्या होगा, जल्दी जल्दी ट्राई करो यार प्लीज यार। यहाँ पे -6 कूलम है, यहाँ पे 6 कूलम है, ये दूरी 10 मीटर है। आपको बताना है कि इस सिस्टम का इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कितना है। करेक्ट है रानू, करेक्ट है, करेक्ट है। देखो क्या होता है, पहले अपन डायपोल मोमेंट निकाल लेते हैं। चार्ज इनटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो ये तो आ गया तुम्हारा 60 कूलम मीटर। ठीक है, ये तो खत्म हो गया। अब बात करते हैं डायरेक्शंस की। मैं तुम्हें डायरेक्शन क्या बताई, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो याद है मैंने क्या कहा था, ये तो होता है आई कैप, ये होता है माइनस आई कैप, ये होता है जे कैप, ये होता है माइनस जे कैप। तो ध्यान से देखो ये कौन सी डायरेक्शन आई कैप, तो ये आ गया तुम्हारा 60 कूलम मीटर आई कैप। तो ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो, नहीं तो बस अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर्ष कोई डाउट है, आशीष देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आशीष समझ में। सर वहाँ पे तो 10 मीटर है ना। क्या हो गया हर्ष। सर वहाँ पे तो 10 मीटर है, आपने सेंटीमीटर कर अरे दिया। वो यूनिट है हर्ष, कूलम मीटर लिखा हुआ है मैंने। ओह सॉरी। वो बड़ा सी छोटा है। हाँ आशीष बोलो।
टू कैलकुलेट नहीं करेंगे क्या किंजल? यही मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि डायपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है ना बेटा, वो होता है चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो यहाँ पे जो ये 10 मीटर है ना, ये बेसिकली तेरा 2a ही है, तो इसलिए इस 2 को नहीं लेना है। 2a का मतलब होता है चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। तो देख चार्ज के बीच की दूरी कितनी, 10 मीटर, तो मैंने इसको 10 से लिख लिया, तो इसको 2 इंटू 10 मत कर देना। ओके चलो अब हम आगे बढ़ते हैं यार। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा बेसिक, अगर तुम भूल गए हो तो मैं तुम्हें वापस बता देता हूं। अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को, याद है अपन ने 2 दिन पहले ही पढ़ा है, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हो, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। सबको ये फॉर्मूला याद है कि अगर आप कोई भी चार्ज क्यू लो, उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखो, तो उस चार्ज पे कितना फोर्स लगता है, क्यू ई लगता है। मतलब क्यू इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई। तो किसी भी चार्ज क्यू को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखोगे, तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई लगता है। और मैंने एक और कंसेप्ट तुम्हें क्या बताया था, अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वहीं लगता है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर आपका चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। किसी को इन दोनों कंसेप्ट में कोई डाउट है तो मुझे पूछ लो, मैं वापस बता दूंगा यार। तुम पूछने वाले नहीं हो मुझे पता है, तुम एक बार सीख ही लो। इलेक्ट्रिक फील्ड याद है कहां से कहां होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव होती है। तो मान लो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज होगा, इधर कहीं नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज रखूंगा, तो आप खुद मुझे बताओ पॉजिटिव क्या करता है, पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो देखो पॉजिटिव पे फोर्स इधर लगेगा, क्योंकि नेगेटिव क्या करेगा, पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव को अपनी तरफ बुलाएगा। अगर यही मान लो मैं कोई नेगेटिव रखता हूं, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको अपनी तरफ बुलाएगा। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव पे फोर्स वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, फोर्स भी इधर, लेकिन नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट लगता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो फोर्स का लग रहा है पीछे की तरफ, ठीक है। ये कंसेप्ट है, किसी को इस कंसेप्ट में कोई डाउट है तो पूछो। और फोर्स लगता कितना है, क्यू ई, ठीक है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। शौर्य कोई डाउट है, संयम कोई डाउट है, पूछो यार प्लीज यार। ओके सर, कोई डाउट नहीं है तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में। टॉपिक लिखो, फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, force on an electric dipole in uniform electric field. Force on an electric dipole in uniform electric field. तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यह है कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। तो यार यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कांस्टेंट है तो उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है। और मान लो कि यार अपने पास कोई डायपोल है, मान लो कि अपना डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो कि ये अपना डायपोल, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ये रही आपकी ई, और मान लो अपना डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे माइनस क्यू है, और मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी कितनी है, मान लो कि इन दोनों के बीच में दूरी है 2 है। तो मेरा क्वेश्चन है कि बताओ इस डायपोल पे कितना फोर्स लग रहा है। देखो कैसे करते हैं, सब ध्यान से देखना। ये एक चार्ज है क्यू, ये तो पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो इस चार्ज पे उधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा, क्यू ई, ठीक है। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स वहीं लगता है जहां पे क्या होती है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स वहीं लगता है जहां पे क्या होती है, जहां पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। और नेगेटिव चार्ज पे फोर्स का लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। तो अगर मान लो ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। पर कितना लगेगा, फोर्स उतना ही लगेगा, क्यू ई। तो ध्यान से देखो, इस डायपोल पे 2 फोर्स लग रहे हैं, एक आगे की तरफ लग रहा है क्यू ई, एक पीछे की तरफ लग रहा है क्यू ई। तो आप मुझे बताओ दोनों फोर्स सेम है तो कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लिख लो अपनी कॉपी में। तो आपका नेट फोर्स कितना हो जाएगा, आपका नेट फोर्स विल बी इक्वल टू 0। तो याद रखना, अगर आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, चाहे तुम कैसे भी रख लो, अगर आप किसी डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, चाहे तुम कैसे भी रखो, मतलब आपका डायपोल ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस पर नेट फोर्स तो हमेशा कितना होता है, 0 ही होता है। पर ऐसा क्यों, क्योंकि अगर चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स वहीं लगेगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, फोर्स भी इधर।
और मैंने तुम्हें क्या सिखाया, किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखो तो उस पर फोर्स कितना लगता है, क्यू ई लगता है। उसी तरीके से ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स का लगेगा अपोजिट, पीछे की तरफ लगेगा कितना, क्यू ई लगेगा, क्योंकि दोनों जगह इलेक्ट्रिक फील्ड से हमें तो फोर्स क्यू ई, तो एक क्यू ई पीछे एक क्यू ई आगे, तो आपका नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। लिख लो अपनी कॉपी में इसको, लिख लो, और अब तक कोई डाउट है तो तुम मुझसे पूछ सकते हो यार। कोई भी डाउट है तो पूछो। और ये आता है, कितनी बार ये आता है कि व्हाट इज फोर्स ऑन ए चार्ज, फोर्स ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आपका आंसर क्या होगा, 0। चाहे कोई भी ओरिएंटेशन हो, ओरिएंटेशन का मतलब है कि मान लो तुम्हारा डायपोल ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, ऐसे पड़ा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपका फोर्स कितना लगेगा, 0 लगेगा। हाँ वंश, मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ, मुझे पता है मैं एक बार वापस समझा रहा हूँ तुम सबको एक बार लिख लो, मैं वापस समझा रहा हूँ तुम सबको। देखो वापस समझाता हूं मैं। सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है ई, और मान लो कि तुम्हारे पास एक डायपोल पड़ा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, मान लो आपका डायपोल ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे आपका क्यू चार्ज पड़ा हुआ है, प्लस क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू, और मैंने तुम्हें क्या सिखाया कि किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखो तो उस पर कितना फोर्स लगता है, क्यू ई। तो देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे फोर्स वही लगेगा जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना लगेगा, क्यू ई। और ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे फोर्स अपोजिट लगता है, कितना लग रहा है, क्यू। यहाँ पे आपको साइन पुट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर किसी वेक्टर की आपको डायरेक्शन पता है तो वही, तो आपको साइन लगाने की जरूरत नहीं है। तो ध्यान से देखो, इस डायपोल पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक लग रहा है इधर क्यू, ये किस पे लग रहा है, पॉजिटिव पे, एक लग रहा है पीछे क्यू, ये किस पे लग रहा है, नेगेटिव पे। तो आपका नेट फोर्स कितना आ गया, 0 आ गया, क्योंकि दोनों फोर्स कैंसिल हो गए, बराबर है, इसलिए ये आपका आंसर है। कोई भी डाउट है इसमें तो पूछो। तो यहां पे लिख लेना, नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन, इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। यहाँ पे इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन का मतलब है आपका डायपोल कैसे भी पड़ा हो उस पर फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा। जैसे एक क्वेश्चन मैं तुम्हें सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, वो तुम्हारे सीबीएसई सैंपल पेपर का क्वेश्चन है, तो अब तुम सब ध्यान से देखना। एक क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके सिखा रहा हूँ, देखो। मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है, और मान लो कि तुम्हारे 4 डायपोल पड़े हुए हैं, एक ऐसा पड़ा हुआ है माइनस क्यू क्यू, एक ऐसा पड़ा हुआ है क्यू माइनस क्यू, एक ऐसा पड़ा हुआ है क्यू माइनस क्यू, और मान लो एक डायपोल ऐसा पड़ा हुआ है क्यू माइनस क्यू। तो ये 4 डायपोल पड़े हुए अपने। तो आपको बताना है कि इन चारों केस में किस में फोर्स क्या होगा, मतलब किस केस में आपका फोर्स 0 होगा, किस केस में नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब आपको ये बताना है कि जैसे पहला केस ये है ए, तो इसमें आपको बताना है क्या फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। ये दूसरा केस है बी, आपको बताना है क्या इसमें फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। ये तीसरा केस है सी, इसमें आपको बताना है क्या आपका फोर्स 0 होगा कि नहीं होगा। और ये चौथा केस है डी, आपको बताना है फोर्स 0 होगा कि फोर्स 0 नहीं होगा। क्या होगा इसका आंसर, सोचो। फोर्स इज 0 इन ऑल द केसेस, करेक्ट है, क्योंकि मैंने तुम्हें क्या लाइन लिखवाई, देखो अभी थोड़ी देर पहले, कि नेट फोर्स इज ऑलवेज 0 इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन। भैया तुम कैसे भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो आपका नेट फोर्स हमेशा क्या होगा, 0 होगा। तो 0 0 0 0, ठीक है। कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार, कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। हर्ष कोई डाउट है, अलीजा कोई डाउट है, पूछो। अध्ययन कोई डाउट है तो पूछो। आशीष, ठीक है, कोई डाउट नहीं है
तो नेक्स्ट लिखो अपनी कॉपी में, नेक्स्ट टॉपिक लिखो अपनी कॉपी में, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल, नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल in non-uniform electric field. Net force on electric dipole in non-uniform electric field. मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है तो उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं है, मान लो नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सब जगह सेम नहीं है। मान लो कि यहाँ पे चार्ज क्यू पड़ा हुआ है और सपोज करो मान लो यहाँ पे क्यू पड़ा हुआ है, यहाँ पे माइनस क्यू पड़ा हुआ है। मान लो यहाँ पे जहाँ पे क्यू पड़ा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, मान लो जहाँ पे माइनस क्यू पड़ा है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड E2 है। तो अब आपको बताना है कि इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा। देखो आप सब ध्यान से देखना, अगर आप किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हो तो फोर्स कितना लगता है QE। तो देखो इस पे तो फोर्स का लगेगा उधर की तरफ, कितना लगेगा QE1, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे फोर्स वहीं लगता है जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है तो इस पे फोर्स का लगेगा पीछे, तो इस पे कितना लगेगा QE2। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखो तो एक फोर्स तो आगे की तरफ है QE1, एक फोर्स पीछे की तरफ है QE2। तो ध्यान से देखो यहाँ पे नेट फोर्स कितना हो जाएगा। अब ये कैंसिल नहीं होंगे यार, क्योंकि अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो मान लो कि इसका आंसर आ जाएगा QE1 माइनस QE2। पर तुम्हें याद क्या रखना है, नॉट इक्वल टू जीरो। तो अगर आपकी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो नेट फोर्स होता है दैट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। अगर आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो आपका जो नेट फोर्स होगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। लिख लो अपनी कॉपी में, लिख लो। लिख लो, कोई डाउट है इसमें तो पूछो यार। नो सर। हर्ष कोई डाउट है? आशीष कोई भी डाउट है तुम सब तो पूछो यार। तो अगर मान लो कोई तुम्हें ये पूछे, ये डेरिवेशन है, हाँ ये एक डेरिवेशन है, तो मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव करो कि नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सेम नहीं रहती। तो देखो यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है E2, यहाँ पे कितनी है E1। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि अगर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेम नहीं है तो नेट फोर्स कितना है। तो याद रखना, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक बात पक्की है कि फोर्स हमेशा कितना होगा, जीरो। दूसरा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है तो आपका नेट फोर्स क्या होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। और कैसे प्रूव करना है, देखो हमें डायपोल रख दिया तो पॉजिटिव पे फोर्स वहीं लगेगा जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड E1, चार्ज है Q, तो फोर्स कितना लगेगा QE1। तो यह क्या QE1, और फोर्स उधर लगेगा क्योंकि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है फोर्स वहीं लगता है, पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, पीछे की तरफ। तो फोर्स पीछे की तरफ लगेगा तो कितना लगेगा, देखो यहाँ पे लगेगा इस पे QE2। क्यों लगेगा इस पे QE2, क्योंकि ये चार्ज नेगेटिव है तो फोर्स का लगेगा पीछे की तरफ। तो कितना लगेगा QE2, क्योंकि फोर्स क्या होता है QE। तो देखो नेट फोर्स कितना होगा, QE1 माइनस QE2। अब मुझे नहीं पता इनमें से कौन सा ज्यादा है तो मैंने एक में से दूसरे को घटा दिया, तो ये आपका आंसर है। किसी को इसमें कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, लेकिन याद रखना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स हमेशा क्या रहता है, जीरो। नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका फोर्स जीरो नहीं होता है। किसी को इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हो यार। रानू कोई डाउट है? ओके कोई डाउट नहीं है तो जैसे मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं, सब यहां से देखना। मान लो कि मैं तुम्हें ये वाला क्वेश्चन पूछूं कि सपोज करो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है और मान लो कि मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखी है। एक काम करते हैं, मान लो मैंने यहाँ पे डायपोल रखा हुआ है, मान लो यहाँ पे रखा हुआ है मैंने 2 कूलम, यहाँ पे रखा हुआ है -2 कूलम, ठीक है। और मैं तुम्हें बोलूं कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। मान लो जहां पे 2 कूलम है
वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10 न्यूटन पर कूलम, जहां पे -2 कूलम है मान लो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 5 न्यूटन पर कूलम। तो आपको बताना है कि फाइंड नेट फोर्स, आपको बताना है कि इस डायपोल पे नेट फोर्स कितना लगेगा। फाइंड नेट फोर्स ऑन डायपोल। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सोचो। देखो ये 2 कूलम है और ये पॉजिटिव है, मतलब इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, उधर की तरफ। और कितना लगेगा, QE। तो चार्ज कितना है 2, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी 20, तो ये कितना आ जाएगा 20 न्यूटन। तो एक फोर्स तो उधर की तरफ लगेगा, कितना लगेगा 20 न्यूटन। ठीक है, अब इसको देखो, ये -2 कूलम है और इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है 5, तो फोर्स क्या होता है QE। तो 5 2 10, लेकिन इस पे फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ, कितना लगेगा 10 न्यूटन। क्योंकि ये नेगेटिव है तो नेगेटिव पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट फोर्स लगता है, ये पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तो आप मुझे बताओ नेट फोर्स कितना आया। देखो 20 उधर है 10 इधर है, तो नेट कितना आया 20 - 10, तो आंसर आ गया 10 न्यूटन। आंसर कितना आया 10 न्यूटन। अब किसी को इसमें कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। देखो डाउट है तो पूछो यार, है ना। तुम नहीं पूछोगे तो पता है कोई मतलब नहीं है, खाली डेरिवेशन तो तुम 10-15 दिन में सीख के चले जाना मेरे से। पर इसमें कोई डाउट है तो पूछो। और यहाँ पे ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है पता है, ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। नॉन यूनिफॉर्म क्यों है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है। यहाँ पे कितनी थी 10, यहाँ कितनी है 5, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग है तो फोर्स भी अलग अलग होगा, तो कैंसिल थोड़ी होगा। तो ये 2 कूलम है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 10, तो फोर्स क्या होता है QE। तो 2 10 जा 20, और फोर्स मैंने उधर क्यों बनाया उधर, क्योंकि चार्ज अगर पॉजिटिव है तो फोर्स वहीं लगता है जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ये -2 कूलम है, मतलब इस पे फोर्स का लगेगा पीछे, और कितना लगेगा 5 2 जा 10, तो दोनों में से कौन सा ज्यादा है 10, तो 20, तो 20 में से 10 गए, आंसर कितना आया 10 न्यूटन। कोई डाउट है इसमें तो पूछो, नहीं तो अपन आगे बढ़ते फिर। ओके, कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट लिखो, अपनी कॉपी में टॉपिक लिखो, टॉर्क ऑन डायपोल in uniform electric field. Torque on dipole in uniform electric field. तो टॉर्क कैसे निकालेंगे, अब तुम सब ध्यान से देखना कि टॉर्क निकालेंगे कैसे। तो मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है उधर की तरफ, ठीक है। और मान लो कि हमारे पास एक डायपोल है वो ऐसे पड़ा हुआ है, मान लो हमारे पास एक डायपोल है वो ऐसे पड़ा हुआ है, यहाँ पे Q पड़ा हुआ है, यहाँ पे -Q पड़ा हुआ है, और मान लो ये डिस्टेंस आपको दे रखी है 2 है। और आप खुद मुझे बताओ डायपोल की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, नेगेटिव से पॉजिटिव होती है, ये देखो। और ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है, ठीक है। और मान लो ये एंगल आपको थीटा दे रखा है, ध्यान से देखो ये किसके बीच का एंगल है। देखो डायपोल मोमेंट आपका उधर की तरफ है P, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इधर की तरफ है E। तो आपको ये एंगल कितना दे रखा है थीटा। ध्यान से देखो ये नेगेटिव चार्ज है, वो पॉजिटिव चार्ज है, तो डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। देखो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये तो आपका डायपोल मोमेंट उधर, और ध्यान से देखो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड का है इधर, तो इनके बीच में एंगल कितना दे रखा है थीटा, ठीक है। अब आप खुद मुझे देख के बताओ इस चार्ज क्यू पे आगे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा, क्योंकि किसी भी चार्ज क्यू को इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखते हैं तो उस पर कितना फोर्स लगता है क्यू ही। और आप मुझे बताओ इस -Q पे पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा, क्यू ही लगेगा। एक बार इतना डायग्राम अपनी कॉपी में बना लो, यहाँ पे थीटा क्या लिख लेना, एंगल बिटवीन P एंड E, एंगल बिटवीन P एंड E। एक बार इतना लिख लो अपनी कॉपी में, एक बार लिख लो, डेरिवेशन तो छोटा सा है 2 मिनट में हो जाएगा, एक बार लिख लो अपनी कॉपी में। डायग्राम बना लो, डायपोल बना लो, दोनों चार्ज लगा लो, दोनों फोर्स लगा लो, 2A लगा लो और थीटा लगा लो। अरे किंजल अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो खाली किंजल अभी डायग्राम बनाया है कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ है। तो देख यहाँ पे तेरा एक चार्ज Q है, तो इस चार्ज Q पे फोर्स का लगेगा उधर लगेगा, कितना लगेगा Q ही लगेगा, क्यों लगेगा क्योंकि पॉजिटिव है। किसी भी चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखते हैं तो कितना लगता है Q ही, और एक फोर्स होगा उधर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो फोर्स भी उधर होगा। अब यहाँ पे देख एक -Q चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो फोर्स का लगेगा पीछे की तरफ, और फोर्स इस पे भी कितना लगेगा क्यों ही, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। तो देख एक इलेक्ट्रिक फील्ड आगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे, और देखना होगा क्या,
ये तेरा इस तरीके से घूमेगा। तो कोई भी चीज घूमती कब है, जब उस पर क्या लगता है, टॉर्क लगता है। तो हम यहाँ पे टॉर्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी तक तो मैंने इसे डायग्राम बनाया कि देख डायपोल मोमेंट तेरा कहाँ से कहाँ है, देख डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है तेरी, इधर की तरफ। तो ये बीच में एंगल कितना है, ये एंगल दे रखा है थीटा। ठीक है, एक बार वापस सुन लो सब है ना, एक बार वापस सुन लो, क्योंकि मुझे पता है कि डेरिवेशन थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक बार से वापस देख लो। तो हम क्या डिराइव कर रहे हैं, हम डिराइव कर रहे हैं टॉर्क। ठीक है, मान लो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है। ठीक है, और मान लो कि अपना एक डायपोल रखा मैंने, मान लो यहाँ पे रखा मैंने -q, यहाँ पे रखा मैंने +q। तो ये अपना डायपोल है, और डायपोल मोमेंट कहाँ से कहाँ होता है, नेगेटिव से पॉजिटिव। तो ये आपका डायपोल मोमेंट है p, ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और ये एंगल कितना दे रखा है आपको, थीटा। ठीक है, और दोनों चार्जेस के बीच में दूरी कितनी होती है, याद है, 2a होती है। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो, आप यहाँ पे एक ट्राइंगल को कंप्लीट करो, कर सकते हो। देखो ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस चार्ज क्यू पे उधर की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, क्यू ई। इस -q पे पीछे की तरफ कितना लग रहा है, क्यू ई। याद है, पॉजिटिव पे फोर्स वही होता है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, नेगेटिव पे फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट होता है। देखो ये थीटा है तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा। ये तुमने पढ़ा होगा कि मान लो ये दो पैरेलल लाइंस है, और मान लो ये है, तो ये अगर आपका थीटा है तो ये भी कौन सा होता है, आपका थीटा ही होता है। देखो बना लो इसको अपनी कॉपी में, बना लो इसको अपनी कॉपी में एक बार। पर अब तुम ध्यान से देखना, मान लो कि ये एक ट्राइंगल है, मान लो ये 2a है, ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा, 2a cos थीटा हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, 2a sin थीटा। ये कहाँ से आया, तुम्हें ये वाला फॉर्मूला पता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपो। तो परपेंडिकुलर को अपन क्या लिख सकते हैं, हाइपो इंटू साइन थीटा। देखो हाइपो कितना है, 2a, तो ये आ जाएगा 2a sin थीटा। उसी तरीके से अपना cos थीटा क्या होता है, cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपो। तो बेस को अपन क्या लिख सकते हैं, हाइपो इंटू cos थीटा। हाइपो कितना है, 2a, तो ये आ जाएगा 2a cos थीटा। तो ये आपका 2a sin थीटा आ गया। तो मतलब ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस है आपकी 2a sin थीटा। और अगर तुम्हें टॉर्क का फॉर्मूला नहीं पता है, तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अपने इस डायपोल पे दोनों में से कोई और एक फोर्स लेना है आपको। तो फोर्स कितना लगता है, QE, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, Q इंटू 2a, इंटू E sin थीटा। और Q इंटू 2a क्या होता है, P, तो ये हो जाएगा PE sin थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, भूल तो नहीं गए। P क्या होता है, Q इंटू 2a होता है। तो चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है, तो Q इंटू 2a को मैंने क्या लिख दिया, P। तो आपका आंसर कितना आया, PE sin थीटा। P मतलब इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, E मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, और साइन थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में, और इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो यार आप। लिख लो। तो याद रखना, यहां पे मैंने टॉर्क कैसे निकाला, फोर्स मतलब दोनों में से कोई एक फोर्स लेना है, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और उन दोनों फोर्स के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, देखो एक फोर्स QE इधर लग रहा है, एक फोर्स QE पीछे लग रहा है। तो इसको अगर आप पीछे एक्सटेंड करोगे, तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, 2a sin थीटा। तो फोर्स की जगह QE इंटू 2a sin थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा Q इंटू 2a तो होता है P, तो ये हो गया PE sin थीटा। ठीक है, देखो एक बार वापस कर देता हूँ उसको, एक बार वापस कर देता हूँ, सब ध्यान से समझना। तो पहले मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, तो ये हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, फिर आपको यहाँ पे डायपोल बनाना है। डायपोल कैसे बनाओगे, -q यहाँ पे, q यहाँ पे।
चलो ये अपना डायपोल बन गया। फिर आपको क्या करना है, इस क्यू पे उधर की तरफ कितना फोर्स लगेगा क्यू, इस पे पीछे की तरफ कितना फोर्स लगेगा क्यू। चलो ये भी हो गया। मान लो ये एंगल थीटा है, तो इसको आगे ऐसे एक्सटेंड करो, इसको नीचे की तरफ एक्सटेंड करो, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा थीटा, और ये डिस्टेंस कितनी होगी 2a होगी, क्योंकि डायपोल में दोनों के बीच दूरी कितनी होती 2a। तो ये बेस कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a cos थीटा, और ये परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2a sin थीटा। ठीक है, और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना फोर्स लग रहा है क्यू, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है 2a sin थीटा। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं, q इंटू 2a इंटू ई इंटू साइन थीटा। लेकिन q इंटू 2a क्या होता है p, तो ये हो जाएगा p e साइन थीटा। लिख लो अपनी कॉपी में। और याद रखना यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, मैं तुम्हें लिखवा चुका हूँ। यहाँ पे थीटा कौन सा एंगल है, एंगल बिटवीन डायपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। लिख लो इसको। वैसे इस फॉर्मूले को हम नेक्स्ट क्लास में भी इसको कंटिन्यू करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में थोड़ी देर ये फॉर्मूले के क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक पे जाएंगे। लेकिन अभी मैं तुम्हें इसके न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो देखो, मान लो कि तुम्हारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि मान लो कि तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर की तरफ है, और मान लो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दी रखी है 20 न्यूटन पर कूलम, और मान लो कि तुम्हारे पास दो चार्ज पड़े हुए हैं। मान लो एक चार्ज पड़ा हुआ है -4 कूलम, एक चार्ज पड़ा हुआ है 4 कूलम, और मान लो कि इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है 2 मीटर। तो आपको मुझे बताना है, एक तो डायपोल मोमेंट कितना है, दूसरा आपको बताना है कि इस पर कितना टॉर्क लग रहा है। ट्राई कर सकते हो, करो ट्राई करो। देखो डायपोल मोमेंट तो यार तुम निकाल लो यार, तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है डायपोल मोमेंट निकालना। क्या होता है डायपोल मोमेंट, चार्ज इंटू चार्ज के बीच की दूरी कितनी है। चार्ज कितना है 4, दूरी कितनी है 2, तो ये कितना आ जाएगा 4 टू 8 किलोमीटर। और देखो डायरेक्शन क्या होगी, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो डायरेक्शन क्या आ जाएगी आई कैप। अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, 20 न्यूटन पर कूलम, और ध्यान से देखो इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है उधर, आई कैप। अब तुम एक चीज सब ध्यान से देखना, आपका डायपोल मोमेंट भी उधर है, ध्यान से देखो, है नेगेटिव से पॉजिटिव, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी उधर है। तो अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है। तो यहाँ पे टॉर्क कितना आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे पी कितना है 8, ई कितना है 20, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आपका टॉर्क कितना आ गया 0 आ गया। आपका टॉर्क कितना आ गया, तो यहाँ पे बेसिकली टॉर्क कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। क्यों 0 लग रहा है, क्योंकि देखो ये नेगेटिव है पॉजिटिव है, तो अपना डायपोल मोमेंट भी इधर और अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर। तो अगर पी और ई दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच में एंगल कितना होगा 0। इस चीज को तुम याद रखना, अगर दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते ना, मतलब उनके बीच में एंगल कितना है 0, तो साइन 0 तो क्या होता है 0, तो आपका टॉर्क कितना आ गया 0 आ गया। किसी को इसमें कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकते हो। ओके, कोई डाउट है किसी को, मैंने कैसे किया। और तुम खतरनाक बच्चे हो यार, तुम्हें डाउट ही नहीं आता क्या। ओके, एक क्वेश्चन और ट्राई करो तुम लोग। मान लो क्वेश्चन है ये, मान लो मैं तुम्हें बोलूं कि ये 6 कूलम है, मान लो -6 कूलम है, ये 6 कूलम है, और मान लो मैंने तुम्हें ये दूरी दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, और मान लो मैंने तुम्हें दे रखा है कि जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो वो इधर की तरफ है, और वो आपको दे रखी है 10 न्यूटन पर कूलम। अब आप मुझे बताओ इस पर टॉर्क कितना लग रहा है। अपन यहाँ पे खाली पी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो पी कितना आ जाएगा, चार्ज इंटू चार्ज के बीच भी दूरी कितनी है, तो 6 टू 12 किलोमीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 10, और ध्यान से देखो तो यहाँ पे एंगल कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो आपका नेगेटिव से पॉजिटिव, ये तो डायपोल मोमेंट हो गया पी, और आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है ई, तो एंगल कितना है 90, तो साइन 90 कितना होता है 1, तो ये कितना आ जाएगा देखो 12 इंटू 10 इंटू 1, तो ये आ गया 120 न्यूटन मीटर। देख लो अपने कॉपी में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं यार, इस तरीके से हम लोग निकालते हैं टॉर्क निकालते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं टॉर्क कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि टॉर्क का एक फॉर्मूला और होता है, वो होता है पी ई साइन थीटा है, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं पी क्रॉस ई।
तो ये पी क्रॉस ई क्या है, इसका क्या मतलब है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करके फिर अपन एक टॉपिक पे आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डायपोल, एक्सियल एंड इक्वेटोरियल एक्सिस। ठीक है, और कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, वैसे